सत्ता पक्ष सहयोगियों की काहे नींद खराब किए हुए हैं। रामना मैदान में रैली कर लिए। लोग अभी आने दीजिए समय। और बेचैन। कभी कहते हैं कोई बिहार नहीं बुला रहा है, माहौल बना रहे हैं। कभी कहते हैं आपके नेता को नासमझ है। मांझी जी का बीपीए काहे बढ़ा देते हैं। बुजुर्ग की बात पर हम लोग ध्यान देंगे। आप नहीं, वही तो पूछ रहे हैं, निशाने पे कौन है? निशाने पे तेजस्वी यादव हैं या निशाने पे सीएम की कुर्सी है? कि एक प्रवक्ता है, वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी भी राघोपुर से लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी। अब इस बार क्लियर हो जाएगा कौन राघोपुर से कौन जीतेगा, तय हो जाएगा। बड़ी बारीकी सी लाइन है, लेकिन वो बारीक सी जो लाइन है ना राजू तिवारी जी, आप भी पॉलिटिक्स में हैं, मैं भी मीडिया में हूँ। अगर आप नीतीश कुमार को टेंशन नहीं दे रहे हैं तो मोदी के मन से नीतीश कुमार ये क्यों पूछते हैं कि बिहार से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो, तुम्हारा कितना ब्राइट फ्यूचर है केंद्र में। जनता जिसको चाहेगी उसको बैठाएगी, ना उनको सीएम बनाएंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको। देखिए, एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हमारे साथ हैं। अरे राजू जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? विपक्ष की बात मैं आज करूंगा ही नहीं। सत्ता पक्ष सहयोगियों की काहे नींद खराब किए हुए हैं। रामना मैदान में रैली कर लिए, नीतीश कुमार के घर में रैली कर लिए, अब यहाँ पे छपरा में रैली कर रहे हैं। क्या है ये? देखिए, आप लोगों को कंफ्यूजन है। अच्छा, कंफ्यूजन हमें है। हाँ, हम बता रहे हैं, कहीं एनडीए को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हाँ, रही बात महागठबंधन वालों को, हाँ, तो उनकी बेचैनी अगर होती है, हाँ, तो उसकी हम दवा नहीं इलाज करेंगे। हाँ, वो लोग अभी आने दीजिए समय। हाँ, और बेचैन होंगे, चूंकि हाँ, हमारा टारगेट है कि 2025 225। आपने दवा की बात की। चलिए, हम विपक्ष पे बाद में आएंगे। हम कहे ना, विपक्ष पे आज बात ही नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो बाद में करेंगे। आपने कहा कि विपक्ष वालों का दवा नहीं करेंगे। मांझी जी का बीपीए काहे बढ़ा देते हैं? हाँ, कभी कहते हैं भारे की भीड़ है, कभी कहते हैं कोई बिहार नहीं बुला रहा है, माहौल बना रहे हैं। कभी कहते हैं आपके नेता को नासमझ है। अब देखिए, मांझी जी बुजुर्ग आदमी है। हाँ, घर का बुजुर्ग आदमी। हाँ, आज के डेट में ठीक है कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, लेकिन वो अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, संरक्षक है। संरक्षक हैं। हाँ, तो बुजुर्ग की बात पर हम लोग ध्यान देंगे। आप देखेंगे गांव में चाहे घर में, जब बुजुर्ग हो जाता है तो शाम को कुछ बोलता है, सुबह कुछ बोलता है। इसलिए मांझी जी की बात को हम लोग बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं लेते हैं। ये मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ। अब मांझी जी किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, मांझी जी जाने। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारी संगठन की ताकत है, हमारे नेता की नीति की ताकत है, हमारे नेता की लोकप्रियता है। हम लोग तो शुरुआत किया, अभी यहाँ आप बात कर रहे हैं, अभी तो ये दूसरा पड़ाव है। उसको आप अलग कर दीजिए, राजगीर का कार्यक्रम को। काहे अलग कर दे रहा है? राजगीर का कार्यक्रम हमारा नौ संकल्प महासभा में नहीं है। ये 9 संकल्प महासभा लगभग हम लोग सभी अपने कमिश्नरी में करेंगे। अच्छा। तो अभी तो मान लीजिए शुरुआत हुआ है। एक आरा से हम लोग शुरू किए हैं, आप यहाँ हैं, फिर गया जाएंगे, फिर हम लोग पूर्णिया प्रमंडल में जाएंगे, मुंगेर प्रमंडल में जाएंगे, तिरहुत प्रमंडल में जाएंगे, दरभंगा प्रमंडल में जाएंगे, अभी कोसी प्रमंडल में जाएंगे। तो अभी तो बहुत कुछ। तो वही तो पूछ रहे हैं, निशाने पे कौन है? निशाने पे तेजस्वी यादव हैं या निशाने पे सीएम की कुर्सी है? निशाने पर मैं बता दूं आपको। हाँ। निशाने पर विपक्ष हो सकता है। हाँ। ये हमारे नेता स्पष्ट बोल चुके हैं। हाँ। कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व, और बिहार में वो भी स्पष्ट कर चुके हैं कई आपके मीडिया चैनल के साथियों के बीच में कि 2025 हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अरे, नेतृत्व में चुनाव लड़ना और फिर सीएम बना देना, देखिए बड़ी बारीकी सी लाइन है, लेकिन वो बारीक सी जो लाइन है ना राजू तिवारी जी, आप भी पॉलिटिक्स में हैं, मैं भी मीडिया में हूँ, हम दोनों राजनीति को समझते हैं। वो बारीक सी लाइन, बहुत बड़ा गैप है कि नेतृत्व में लड़ना और फिर से सीएम बनाना। तो नेतृत्व में लड़ने का मतलब क्या होता है, जरा आप ही हमको समझा दीजिए। हाँ। मीडिया के साथी हैं हम, तो नेतृत्व में लड़ने का मतलब है कि पुनः उनको सीएम बनाएंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको, हमारे नेता भी बोल चुके हैं। तो इसमें कहाँ से इब्बट आता है? देखिए, आप लोग इसको ट्विस्ट कर रहे हैं। तो काहे फिर आप लोग कहते हैं कि भाई चिराग पासवान में सीएम बनने की खूबी है? अच्छा, एक चीज बताइए कि कार्यकर्ता होने के नाते कौन नहीं चाहता कि मेरा नेता दिन दुना चौगुना आगे बढ़े? और मेरे नेता चाहने की बात नहीं है। आज बिहार में युवाओं की पहली पसंद चिराग पासवान नहीं, तेजस्वी यादव है। लालू जी कहते हैं कि किसी कीमत, लालू जी ने कहते हैं किसी कीमत पे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। किसी कीमत पे कौन जंगल राज है कि पकड़ के लिए बैठा देंगे? जनता जिसको चाहेगी उसको बैठाएगी। ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है। 15 साल बाद बोहनी नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी की देन है कि डिप्टी सीएम बन गए।
नहीं तो कोई संवैधानिक पद नहीं मिलता है, एमएलए भी नहीं बन पाते। आपकी देन है कि सबसे बड़ी पार्टी बन गए। हम कहीं न कहीं से मेरी अब कहीं न कहीं से मान लीजिए है हमारे में वो कि सबसे, नहीं तो हम लोग मतलब तेजस्वी यादव में कोई गुण नहीं है। कोई गुण नहीं है। एक बार 2010 आप भूल गए क्या? हाँ। कितना सीट मिला था? 22-23 सीट पर सिमट उसी के बाद तो तेजस्वी की लॉन्चिंग हुई और देखिए 2015 से। अरे भाई अब लॉन्चिंग हुई तो आप मीडिया के साथी हैं। हाँ। किस परिस्थिति में उनका सीट आया है मैं नहीं बोल सकता हूँ। किस परिस्थिति में 2025 में पुनः मुझको भवा हो जाएंगे ये भी देख लीजिए। हार जाएंगे। आप देखिएगा ना, आने दीजिए ना। अब कोई जबरदस्ती। उनकी एक प्रवक्ता है, वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी भी राघोपुर से लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी। अब इस बार क्लियर हो जाएगा कौन राघोपुर से कौन जीतेगा, तय हो जाएगा। इस बार तय हो जाएगा, देख लीजिएगा। इस बार वहाँ एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे, मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूँ। देखिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चलाऊंगा चलाऊंगा उस दिन। आप चलाइएगा। आप 2020 का रिजल्ट उठाइए ना। लोजपा के कितना मिला था वोट? 28,000। कितना वोट से जीते थे? 32 या 33,000 से। तो आपको नहीं समझ में आता है कि समीकरण क्या है? राघोपुर में इस बार एनडीए जीतेगी। और मैं बता दूं आपको, देखिए राजू जी, राजू जी अब देखिए, लालू जी का वो जमाना चला गया कि लाठी के बल पर तेल पिला करके। हाँ। वो जमाना अब चला गया। लोकतंत्र में सुनिए पहली बात मेरी अंशु जी, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता जिसको चाहेगी वो विधायक, वो वही दल सबसे बड़ा होगा। और जनता की पसंद है एनडीए गठबंधन। आप 5 से पहले का बिहार देख लीजिए और 5 के बाद का बिहार देख लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे नेता ने हर जिला प्रखंड वाइज स्तर तक दौरा किया है। आज क्यों युवाओं में सबसे लोकप्रिय हैं? क्यों बुजुर्ग हमारी महिलाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय? आप एमवाई की बात करते हैं, हम एमवाई महिला और युवा की बात करते हैं। चलिए आप जात की बात करते हैं, हम जमात की बात करते हैं। आप जमात की बात करते हैं, आप जात की बात नहीं करते हैं। आपके नेता सबसे लोकप्रिय है। आप तेजस्वी को टेंशन दे रहे हैं, नीतीश कुमार को टेंशन नहीं दे रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा, अगर आप नीतीश कुमार को टेंशन नहीं दे रहे हैं तो मोदी के मन से नीतीश कुमार ये क्यों पूछते हैं कि बिहार से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो? तुम्हारा कितना ब्राइट फ्यूचर है केंद्र में। आप एक चीज बताइए, ये तो हमारे सामने बात हुई नहीं है। हाँ, लेकिन इस बयान को कोट किया गया है आपके पार्टी की तरफ से। देखिए वो उनके बीच में और हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के बीच में क्या वार्ता हुई मैं नहीं सुना हूँ। और इसमें ना मेरी बात आदरणीय चिराग पासवान जी से हुई है। मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ, हमारे नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे नेता देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। अब इसमें कहीं कोई बात नहीं बनती है। रही बात ये कि ताकत लोजपा रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ताकत हर बूथ पे तक है। आप बिहार में 243 विधानसभा में किसी भी बूथ पर जाइएगा तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के चाहने वाले लोग, हमारे नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो एक एक कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहा है और दिल से हमारे पास काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, दिल से काम करने वाले लोग हैं। देखिए चिराग जी सीएम नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता को सीएम बनाना चाहते हैं। लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है। निशाने पे नीतीश जी नहीं है, ये भी आप लोग मान लीजिए। राजू तिवारी अगर कह रहे हैं तो निशाने पे तेजस्वी यादव भी हैं, लेकिन वो चुनाव के बाद पता चलेगा कि किंग मेकर बनने की इच्छा कहीं चिराग पासवान को किंग न बना दे। लेकिन सबसे बड़ी बात, और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इनका बयान रिकॉर्ड करके सेव करके रखूँगा, तेजस्वी यादव राघोपुर से हारेंगे। अगर हार जाते हैं तब भी मैं इनका बयान चलाऊंगा और उन्हें मिठाई खिलाऊंगा कि भाई आपकी भविष्यवाणी सही हो गई। और अगर भविष्यवाणी नहीं सही हुई तो लाइव उस दिन जोर के इन्हें पूछूंगा और इन्हें ट्रोल करूंगा। आपको मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं। हाँ, खुला चैलेंज। हमको काहे कर रहे हैं भाई? नहीं, आप जो बोले मिठाई खिलाएं। हाँ। देखिए हम हाजीपुर में विधानसभा आता है। हाँ। मैं वहाँ का नब्ज जानता हूँ, मैं वहाँ के लोगों का टेस्ट जानता हूँ। और मैं बता दे रहा हूँ कि राबड़ी देवी जी चुनाव हारी थी 2010 में। याद है कि नहीं यार? इस बार तेजस्वी जी वहाँ से चुनाव हारेंगे। और मैं बोल रहा हूँ, ये भी बोल रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष की जो अहर्ता है, जो मतलब मानक है, वो भी विपक्ष को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन राजू तिवारी का बयान राघोपुर के रिजल्ट के बाद सबसे पहला चलेगा। देशवा न्यूज पे ये तय मान लीजिए।